Assalamu alaikum. My name is and I'm the founder of Auditory World Pakistan. Recently, I'm working at GMT Hearing Solutions Company. Ayaz Ahmed Khan. Ayaz Ahmed Khan, basically, he's a psychologist and he's on particularly he's an auditory verbal therapist. He has been done his and more importantly, he is a founder of Auditory Verbal Pakistan. Assalamu alaikum, Mr. Ayaz. कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम. I am good. How are you? Children ही हैं. तो let's discuss about. Thank you. Basically, is a term जिसमें हम मुख्तलिफ टर्म के तौर पर इसको जानते हैं, डेफ या हार्ड ऑफ हेयरिंग चिल्ड्रन. तो इसको हम मुख्तलिफ टर्म्स के थ्रू भी जानते हैं. तो बेसिकली इसमें ये होता है कि बहुत से हेयरिंग जो इम्पेयरमेंट है ये कंजेनिटल होते हैं और इसके अलावा अक्वायर्ड भी होते हैं. इसमें ये होता है कि जो हमारे हेयरिंग सिस्टम है, बेसिकली जो फर्द इसमें इंडिविजुअल सफरिंग कर रहा होता है, ही इज अनेबल टू हेयर, या फिर उसको काम सुनाई देता है, या फिर वो मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज के ऊपर स्ट्रगलिंग कर रहा होता है सुनने में. तो इस वजह से हम उसको हेयरिंग इम्पेयरमेंट, हार्ड ऑफ हेयरिंग या फिर डेफ का नाम देते हैं. तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जिसमें माइल्ड टू सिवियर एंड प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस के साथ जो इंडिविजुअल्स होते हैं, बच्चे होते हैं जो सफर कर रहे होते हैं. ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी किसी को माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड. तो मतलब वंस हम एक बच्चे का से उसको हम मैनेज कैसे करते हैं? उसकी मैनेजमेंट क्या होती है? यस, ऑडियोलॉजिस्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टीम. सबसे पहले न्यू बर्न स्क्रीनिंग जो है वो बहुत जरूरी होती है, और उसके बाद हम ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ तरीकों के जरिए से उसको जो है वो मैनेजमेंट करते हैं. डिफरेंट कैटेगरी और एज ग्रुप के बच्चों के लिए डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, जिसमें जो न्यू बर्न बच्चे हैं उनके लिए ऑटो अकूस्टिक इमेजिंग टेस्ट होता है, जो कि एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, और बच्चा इसमें हमें उसकी हेयरिंग लॉस के बारे में पता चलता है. फिर इसके बाद ABR टेस्ट होता है, जिसको आम ज़बान में बहरा भी कहा जाता है, और वो भी एक ऐसा टेस्ट है जो कि हमें डिफाइन करता है कि बच्चा किस लेवल के साथ है हेयरिंग इम्पेयरमेंट में. और इसके बाद ASSR टेस्ट है, वो भी छोटे बच्चों के लिए होता है, और ये अर्ली डिटेक्शन में रोल प्ले करते हैं. ऑडियोलॉजिस्ट जो है बच्चों को क्या है कि डायग्नोज करने के बाद मैनेजमेंट की तरफ लेके आता है. इसी तरह से एक और टेस्ट होता है जिसको हम ऑडियो मेट्री टेस्ट कहते हैं, जिसमें बच्चे का जो है वो हमें कंप्लीट तौर पर क्या है कि उसकी सिवियरिटी क्या है, माइल्ड है, मॉडरेट टू सिवियर है, या सिवियर टू प्रोफाउंड है, किस लेवल का है, वो हमें बता देता है कि. और उसके बाद जो है फिर हम उसको मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप की मैनेजमेंट है, जिसमें हियरिंग एड्स प्रोवाइड की जाती है. और करंटली जो है कुछ डिकेड से कॉक्लियर इम्प्लांट जो है वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा है हेयरिंग इम्पेयरमेंट की मैनेजमेंट में. मतलब एम्प्लीफिकेशन डिवाइस बच्चे तक पहुंच जाती है, तो फिर उसके बाद जब हम मैनेजमेंट कर लेती हैं, उसके बाद से फिर बच्चा अर्ली इंटरवेंशन की तरफ आता है, क्योंकि ऑडिटरी वर्बल थेरेपी इज अ टाइप ऑफ अर्ली इंटरवेंशन थेरेपी, जिसमें हम न्यू बर्न स्क्रीनिंग की बात करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं. तो उसके बाद फिर बच्चा जो है वो ऑडिटरी वर्बल थेरेपी के सेशंस में एंटर होता है, और फिर ऑडिटरी वर्बल थेरेपिस्ट जो है वो एक पूरा प्लान बनाता है, जिसमें एक जो है वो पूरा प्लान बनाने के बाद उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के साथ लेके चलता है, जिसमें ताकि उसका गैप जो है वो कम से कम किया जाए, जो कि उसकी डेवलपमेंटल एज के जो बच्चे हैं उनके साथ जो है वो उसको क्या है कि लेके चलें, और उसकी गैप को पूरा करके और वो कंप्लीट उन अपनी जो पीर ग्रुप के बच्चे हैं उनके माइलस्टोन्स के करीब हो सके. पहले तो मुझे बताइए कि व्हाट इज अर्ली इंटरवेंशन, एंड उसके बाद AVT को आपने पर्टिकुलरली स्पीच थेरेपी भी होती है. जी, अर्ली इंटरवेंशन में एक कंसेप्ट आता है न्यूरोप्लास्टिसिटी का. हमारा जो ब्रेन है बेसिकली न्यूरोप्लास्टिक से बना है, मतलब हमारे न्यूरॉन्स हैं. प्लास्टिसिटी का मतलब है
खींचना प्लास्टिक से निकला है। और ये अर्ली एज के बच्चों के लिए हमारा ब्रेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा है जो कि हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ है, सो जब उसको हम हियरिंग एड प्रोवाइड करेंगे, ऑडियोलॉजिक मैनेजमेंट करेंगे, तो हमारे ब्रेन के अंदर अल्लाह ने ऐसी कैपेसिटी रखी है कि वो उसको डिटेक्ट करेगा और उसके जितने न्यूरॉन्स हैं दे आर बिकम एक्टिव और वो अपना जो रोल है प्ले करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये एक अर्ली डिटेक्शन के बाद हम न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात करते हैं। इस तरह से स्पीच थेरेपी आल्सो इज अ अर्ली इंटरवेंशन प्लान और उसका, लेकिन ऑडिटिव वर्बल थेरेपी डिफरेंट है, उसमें डिफरेंट रूल्स अप्लाई होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, वो थोड़ा हटके है क्योंकि ऑडिटिव वर्बल थेरेपी बेसिकली 4 प्रिंसिपल्स के ऊपर खड़ी है, जिसमें जो है हम उसकी अर्ली डिटेक्शन की बात करते हैं, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ साउंड्स की बात करते हैं। मतलब जैसे बच्चा, अगर हम छोटे बच्चे की बात करते हैं, न्यू बॉर्न की, ही और शी नोज absence and presence of sound। तो ऑडिटरी वर्बल थेरेपी डिपेंड्स ऑन ऑल दीज रूल्स। मीन जैसे जैसे हमारे बच्चे की डेवलपमेंट होती है, हम सेम उसी वे में बच्चे को लेके चलते हैं कि उसने सबसे पहले डिटेक्शन ऑफ साउंड की, फिर उसने लोकलाइजेशन की, फिर उसने जो है उसको क्या है कि रिकग्निशन की, फिर उसमें क्या है कि कंप्रीहेंशन की तरफ आया। तो कंप्लीट एक जो स्टेप होते हैं बच्चे के, जिस एज में क्या क्या करता है, तो हम उसको उसी तरह का प्लान बनाते हैं। और फिर गाइडेंस जो है वो पेरेंट्स गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं प्राइमरी फैसिलिटेटर। सो ऑडिटरी वर्बल थेरेपी का जो एक दूसरा कॉन्सेप्ट है और एलिमेंट है इज केयर गिवर। सो अगर केयर गिवर को हम हटा देंगे तो ऑडिटरी वर्बल थेरेपी इज यूजलेस, क्योंकि उसमें पेरेंट्स को हम ट्रेन करते हैं, ट्रेन करने के बाद ताकि वो जाके घर में अपने बच्चों को उसी इन्वायरमेंट में डिवेलप कर सके, उनकी लैंग्वेज, लिसनिंग और स्पीच पे काम किया जा सके। सो दिस इज द ऑडिटरी वर्बल थेरेपी, जिसके प्रिंसिपल्स पे हम काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसा कि हमने देखा था थेरेपी या हियरिंग इम्पेयर्ड को सबसे पहले साउंड डिटेक्शन करना आना चाहिए, देन साउंड डिस्क्रिमिनेट करना आना चाहिए, साउंड कॉम्प्रिहेंशन आनी चाहिए, बट आप जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं दैट इज बियॉन्ड दिस थिंग। तो आप काइंडली के लिए बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करती हैं। लेसन प्लान बनाना है, उसमें सबसे पहले हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि बच्चे की डेवलपमेंटल एज क्या है, उसके बाद उसका हियरिंग एज क्या है, और व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज वी आर यूजिंग फॉर दैट सेशन। मींस हमारे पास जो टॉयज हों, हमारे पास जो रिसोर्सेज हों, शुड बी डेवलपमेंटली एक्यूरेट फॉर दैट चाइल्ड। ये बहुत ही मैंने अपनी लाइफ, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में जितने भी थेरेपिस्ट से इंटरेक्ट किया है, वो इस चीज का ख्याल नहीं रखते। जब मैं कोर्स कर रहा था तो वहां पे ये सारी चीजें मुझे मालूम हुई कि ये चीजें आपको किस तरह से आपने इंटीग्रेट करना है अपने सेशन, अपने नॉलेज को ड्यूरिंग सेशन। उसमें आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, जिसमें हैंड ओवर टू केयर गिवर है। मींस जैसे ही आपने एक बच्चे को अपने थेरेपी सेशन में एंटर किया, तो जैसे ही आपने स्टार्ट किया तो फौरन से आपने केयर गिवर को उसमें एंटर कर दिया। मींस केयर गिवर उसी तरह से लर्न कर रहे हैं जिस तरह से बच्चा लर्न कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम बच्चे का रिस्पॉन्स का वेट करें कि बच्चे ने रिस्पॉन्स क्या दिया है, क्योंकि ऑडिटरी प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगता है। जब मैं स्टार्ट में स्टार्ट किया कोर्स, तो मुझे इन चीजों का उस तरह से आइडिया नहीं था किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। और जैसे जैसे कोर्स चला मैंने चीजें सीखी, लर्न की, उसके अलावा ऑब्जर्व किया, सेशंस मैम के ऑब्जर्व किए, तो मुझे मालूम हुआ कि दिस थेरेपी इज वेरी इफेक्टिव, और इसमें बच्चा जो है वो गैप को कम करता जाता है। और एक नई चीज जो मैंने सीखी वो थी हाउ टू यूज बुक्स इन योर ऑडिटरी वर्बल थेरेपी सेशन, जो कि यहाँ ट्रेंड बहुत कम है, बहुत कम लोग यूज करते हैं बुक्स को। बुक्स का जो, और उसमें डिफरेंट टाइप की बुक्स होती हैं, हर एज के बच्चे की जो एज के हिसाब से बुक्स हैं। कुछ बुक्स जो होती हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ये पेज है, इस पेज के डबल पेज के ऊपर जो है वो एक पूरी पिक्चर होनी चाहिए, ताकि बच्चा जो है अगर 6 मंथ का है तो वो एक कंप्लीट लाइव
जो लाइफ है उसको एक्सपीरियंस कर सके, उसको पता चले कि ये जो मैं अगर डक देख रहा हूँ, अगर मैं कऊ देख रहा हूँ, हाउ इज लुकिंग दे इन रियल लाइफ। तो इस तरह की चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चे को इंगेज करने में। और एक्टिविटीज जो है वो भी एज रिलेटेड होनी चाहिए ताकि बच्चा डेवलपमेंटली उस तरह से ग्रो कर सके। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये भी बताइएगा कि जैसे कि आपने कहा कि हमारे यहाँ जो एक ट्रेंड चला है, अप्रोप्रिएट नहीं है, वो एक ही किस्म के ब्लॉग्स हैं, वो 2 इयर्स 1.5 इयर्स से लेकर 10 इयर्स तक के बच्चे पर अप्लाई किए जाए रिलेटेड स्टफ और थेरेपी टूल्स का इस्तेमाल थेरेपी को ज्यादा थेरेपी में ज्यादा स्पार्क बहुत अच्छा होता है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी भी यही ऑब्जर्वेशन है कि ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कि मैंने आपके माशाल्लाह यू आर डूइंग वेरी वेल एंड यू आर डूइंग अवेयरनेस सेशन, यू आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम द हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। तो काइंडली आप लास्ट में मुझे अपने के ऑडिटरी वर्बल पाकिस्तान का आपका जो इनिशिएटिव है, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, माशे हम पर्टिकुलरली किसी एक एरिया को फोकस करते हुए उसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करें, तो आपकी ये स्पिरिट बिहाइंड दैट। यस, इसके पीछे इंस्पिरेशन वो ये है, वन डे मुझे एक न्यू छोटा बच्चा आया मेरे पास, ही वाज अबाउट 7 to 6 months ओल्ड। तो उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे किस तरह से काम करना है। तो आई वाज सर्चिंग स्टफ अबाउट थेरेपी प्लान्स ईटीसी। तो मुझे ऑडिटरी वर्बल यूके का जो है वो वेबसाइट मिली। तो वहां से मेरे माइंड में ये आइडिया आया और फिर मैंने वहां पर खुद को जो है रजिस्टर करवाया अपने कोर्स के लिए। तो वहां से जैसे कोर्स चला तो मेरे माइंड में ये आया कि पाकिस्तान में हम स्पेसिफिकली काम नहीं करते हैं, वी आर ऑलराउंडर। हम उसे भी पकड़ लिया, उसे भी पकड़ लिया, मैंने वॉइस को भी पकड़ लिया। तो इस तरह से लोग बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली हियरिंग इम्पेयरमेंट में। उस तरह से काम नहीं होता जो इंटरनेशनली तरीके से होता है या फिर एक स्टैंडर्ड टूल्स हैं। तो फिर मैंने जब वहां से ये चीज देखी, सीखी, और एटलीस्ट यहाँ पे हमें मुझे पहले लेसन प्लान बनाना भी नहीं आता था कि लेसन प्लान में किस तरह से बनाना है, कौन से डोमेन्स होती हैं और उनके अंदर किस तरह का जो सेशन प्लान है, टारगेट कैसे लिखे जाते हैं। तो ये वहां से मुझे आइडिया जो है वो आया और मैंने फिर इसको इम्प्लीमेंट किया। अभी इस पे काम चल रहा है, इंशाल्लाह ये कुछ दिनों में एक रजिस्टर्ड कंपनी के नाम से जो है ये पाकिस्तान में अवेलेबल होगी। और वी विल प्रोवाइड स्टफ फॉर ऑडिटरी वर्बल थेरेपी सेशंस लोगों को। इसी तरह से हम ट्रेनिंग्स भी लोगों को प्रोवाइड करेंगे, प्रोफेशनल्स को। अभी मैंने कुछ स्मॉल मतलब छोटे लेवल पे कुछ ट्रेनिंग्स कंडक्ट की हैं जिसमें जो प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, दे वाज वेरी इम्प्रेस कि उनको कुछ न्यू चीजें सीखने को मिली हैं। तो ये एक आइडिया था जो कि मैंने यहाँ से लिया और उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अपने फ्यूचर प्लान्स के अंदर, और इसको एग्जीक्यूट करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, वेरी वेल डन, दैट इज वेरी इम्प्रेसिव। ना सिर्फ हमारी अपकमिंग जनरेशन एंड प्रोफेशनल्स को गाइड करेगी, बल्कि अंडर योर सुपरविजन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपसे इंशाल्लाह अगले टॉपिक्स पे भी बात करते रहेंगे। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।